मीता जी फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान में बहुत बड़ा विश्वास है, पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ, परंतु फिर भी जीवन में शांति नहीं मिल रही। महाराज जी, बुरे ये परंतु शब्द ने बता दिया कि आपका बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। आपने केवल वाणी से बोल दिया बहुत बड़ा विश्वास है। अगर विश्वास केवल बहुत बड़ा तो बड़ी बात हो गई। विश्वास केवल है तो शांति ही शांति है, चाहे कुछ भी हो जाए। अशांति नहीं हो सकती। हर कष्ट है, लेकिन शांति भंग थोड़ी हो गई है। मृत्यु नजदीक है। कभी कोई भी डायलिसिस, आखिरी डायलिसिस हो सकता है। सारा खून 74 बार मशीन में जाकर फिल्टर होकर आता है, तब 24 घंटे जीने लायक रहते हैं। तो शांति भंग थोड़ी हो गई। चाहे जितना कष्ट आवे, शांति थोड़ी भंग हो जाएगी। शांति तो बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के आश्रित है। हमें भरोसा है उसका हर विधान मंगलमय होता है। हमें भरोसा है शरीर छूटने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। हमें भरोसा है कि प्रभु के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो अमंगल कर सके। इसलिए हम शांत हैं। हमारा हृदय प्रसन्न है। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अच्छा लगता है जो प्यारा करता है। अभी भगवान पर दृढ़ भरोसा, जो आपने कहा बहुत बड़ा भरोसा है, ये बहुत बड़ा शब्द हो गया। देखो प्रहलाद जी क्या अशांत हुए, क्या आग में झोंके गए, जहर पिलाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, वही प्रसन्न मुद्रा। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा है। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो रखवाला है। वो जब रक्षा कर रहा है तो मेरा अमंगल कैसे हो सकता है? तो दृढ़ विश्वास है, इसलिए अमंगल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप को मारा, नरसिंह वपु धारण करके भगवान ने उसके वरदानों को सबको रौंद डाला और फाड़ के फेंक दिया उसको। और प्रहलाद जी के खरोच भी नहीं आई और कितना उपाय कर डाला हिरण्यकश्यप ने। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अभी विश्वास और बढ़ाइए, विश्वास दृढ़ कीजिए। अगर भगवान पर विश्वास है तो इस बात को हम नहीं मान सकते कि आपको अशांति है। भगवान शांताकारम है, वो शांति प्रदान करते हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। सुशीला देवी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप और सत्संग का निचोड़ दिया है कि भगवान के जो भी आपको नाम पसंद है उसका जाप करो। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महत अपराधों का भी सर्वनाश नाम जप कर देता है? कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे किसी संत का आपके द्वारा द्रोह हो गया है तो आपको उसी संत से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, नहीं चाहे जितना जप कर लो। एक तो जप होगा ही नहीं क्योंकि अपराध बन चुका है, और चाहे जितना जप कर लो वो क्षमा नहीं होगा जब तक उस संत से आप क्षमा नहीं मांगोगे। ये मतलब पक्की बात समझ लीजिए। जब बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा अगर ऐसी त्रुटि हो गई तो उनके भजन में विक्षेप पड़ गया। एक बार हरिराम व्यास जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो उसी चर्चा में कहा कि कबीर दास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वो वृंदावन के रास विलास नित्य विहार का, ऐसा तो एक अपमान होता है ना संत का। बस उनकी जो अध्यात्म लीला थी वो बंद हो गई। अब वो व्याकुल हो गए, न भजन, न प्रभु का रूप चिंतन, न प्रभु की लीला चिंतन। तो बड़ी व्याकुलता पैदा हुई। तो अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु के समीप गए और कहा हमारा भजन रुक गया, हमारा जो लीला चिंतन था वो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया। और बहुत रोने लगे। तो उन्होंने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। देखो कितना सूक्ष्म होता है अपराध। उन्होंने निंदा नहीं की, बस केवल इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत है, वो वृंदावन के इस प्रेम रस के रास विलास को, ऐसा महाप्रभु ने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। तो उनका ऐसा तो हमने कभी, क्योंकि वो खुद भक्त वैष्णव की चरण वंदना करने वाले भक्त थे, वो कभी ऐसा। तब कहा प्रभु हमने ऐसा कबीरदास जी के प्रति बोला, क्या यह अपराध है? बोले इसी से रुक गया, यही अपराध है। तब वो कबीरदास जी के प्रति रो करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तब कबीरदास जी यमुना जी से प्रकट हुए, यमुना जी के किनारे। वो भी सिद्ध पुरुष थे हरिराम व्यास जी। तब उन्होंने कहा कि भगवान जिस संत को
जिस सेवा के लिए भेजते हैं वो सेवा करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम निराकार की उपासना का वर्णन करें तो हमको साकार का ज्ञान नहीं है या प्रेम रस का ज्ञान नहीं। जैसे सब्जी परोसने वाला सब्जी परोसता है, लेकिन जब पाएगा तो पूरा पत्तल पाएगा, ये नहीं कि उसको केवल सब्जी ही दी जाए। ऐसे ही कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण साकार, कोई भगवान के अलग अलग रूपों का संत महात्मा वर्णन करते हैं, लेकिन जब वो आनंद में डूबेंगे तो पूर्ण आनंद में डूबेंगे। तब तो अगर किसी संत वैष्णव का अपराध बन जाए तो फिर नाम जप से नहीं, उसी संत वैष्णव से क्षमा याचना करने पर अपराध का क्षमापन होगा। रितीश शर्मा जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम आर्थिक तौर पर किसी रोगग्रस्त शरीर की मदद ना कर पाए तो क्या हम भागवतिक तौर पर उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। जब हम नाम जप करें, मान लो 10,000 नाम जप किए और संकल्प बनाए कि हे प्रभु मैं उसके रोग निवारण के लिए 10,000 नाम जप देता हूं, तो तत्काल फायदा उसको मिलेगा, तत्काल लाभ मिलेगा। कई बार हमने अपने शरीर को देखा कि एकदम डाउन हो रहा है, फिर साधकों ने अनुष्ठान शुरू किया तो तत्काल संभल गया, तो उससे लाभ मिलता है। अगर हम अर्थ का सहयोग नहीं कर सकते तो हम भजन का सहयोग तो कर ही सकते हैं, और ये उसके सांसारिक शारीरिक रोग का ही नहीं, सांसारिक रोग का विनाश करेगा और उसको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी प्रेरित करेगा। यदि हम नाम जप किसी को दान करते हैं तो अब 10,000 तो आपने नाम जप उधर दान किया और लौट करके आपको 20,000 का फल मिलेगा, और 10,000 का उसको फल तो मिलेगा ही। इसमें लाभ ही लाभ है, ऐसा करना चाहिए। दूसरों का मंगल दूसरों, इसीलिए संत महात्मा जगत पूज्य हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या और भजन दूसरों को देते हैं, दूसरों का मंगल करते हैं। दर्शन करने वाला, प्रणाम करने वाला, उनको कुछ देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पैर दबाने वाला, कपड़ा धोने वाला, सबको वो अपना भजन देते रहते हैं, जिससे सबका मंगल होता है। इसीलिए जगत पूज्य हो जाते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं, तो सारे जगत को अपना भजन देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए। पंकज गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस शरीर के जितने भी सगे संबंधी हैं, जैसे माता पिता, पुत्री, पत्नी, इनसे मोह भाव कैसे हटाएं जिससे जब भी इनके शरीर नष्ट हो तो हमें मानसिक पीड़ा? ये अभी ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप सबसे हट जाएगा। केवल इतने तो ज्ञान जरूरी है कि शरीर नष्ट हो जाएगा। इसी बात ने तो हमको घर से बाबा जी बना दिया था। जब 13 वर्ष के थे, स्कूल की बैग आकर के टांगते हो, अम्मा की तरफ देखते तो लगा ये मरेगी तो मैं रह कैसे पाऊंगा, इसके बिना कैसे रह सकता हूँ। पिता ये भी मरेंगे। जो भी परिवार के सदस्य जब देखते तो लगता है मरेंगे, फिर हमारा है कौन? हमारा कौन ऐसा प्यारा है जिससे हम प्यार करें और सदा हमारे पास रह सके? तो निर्णय निकला श्री भगवान। तो बचपन से ही इसीलिए भाग पड़े कि कोई प्यारा है नहीं, जितने प्यारे हैं ये सब झूठे हैं, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो सच्चा प्यार तो भगवान से है। तो अभी ये बात आप वाणी से कह रहे हैं, हृदय से नहीं बैठी। जिस दिन हृदय में बैठ जाएगी ना कि यार मरना है, उस दिन तुम महात्मा बन जाओगे। तुम्हारा हृदय हर समय भगवान के चरणों में लिपट जाएगा कि यार मरना, यहाँ सब झूठा, सब छूट जाएगा। मकान, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नाते, संबंध सब छूट जाएंगे, और ये शरीर भी छूट जाएगा। फिर प्यार हम किससे करें? भगवान से। तो हमारा मन भगवान के चरणों की तरफ दौड़ पड़ेगा, भगवान के चरणों में लौट जाएगा कि प्रभु त्राहिमाम, अब मुझे स्वीकार कर लो, मुझे इस झूठे संसार से मत लो। अपने आप मोह नष्ट हो जाएगा। इतनी बात आ तो जाए, एक आदमी शराब पी रहा था, वहां से एक संत निकले मस्ती से, मतवाले गजराज की तरह भगवदानंद में छके हुए थे। तो मस्त थे ही अपनी मस्ती में। उन्होंने ऐसे देखा और उन्होंने कहा 7 दिन में मर जाएगा। उसको एक बात पर विश्वास था कि संत कभी झूठ नहीं बोलते। शराब ऐसे रख दी, चरणों में गिरा, बोले महाराज क्या कहा?
बोले 7 दिन में मर जाएगा। उसके हक से हो गया। अब वो संत तो चले गए, एकदम 7 दिन में मर जाओ, तो भूल गया पैक लगाना। जब यार मरी जाना है तो भगवान का नाम जप करे ना। और एकांत में बैठ गया, गोविंद 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 गोविंद। 1 दिन कटा, गोविंद 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 गोविंद। 2 दिन कटा। अब पत्नी परिवार उसे भोजन के लिए पूछे, प्यार से बात करने के लिए, गोविंद 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 गोविंद। 6 दिन व्यतीत हुए, गोविंद 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 गोविंद। 7वां दिन आया, अब बस आंसू चल रहे हैं, हे भगवान गोविंद 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 गोविंद। और संत त्रिकालज्ञ थे, ज्ञानी पुरुष थे, वो उसके पास आए, लौट करके आए और ऐसे हाथ फेरा और कहा, बेटा। बोले, स्वामी जी आप कह रहे थे 7 दिन में मर जाएंगे, तो आज मरना है। बोले, अब तू तेरी मृत्यु खत्म, अब तेरी मृत्यु खत्म, अब तू अमरत्व पद को प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त होगा। तो बोले, स्वामी जी आप झूठ बोलते, हमने सुना था संत कभी झूठ नहीं बोलते। बोले, नहीं बेटा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इन्हीं 7 दिनों में ही मरोगे। जब शरीर छूटेगा शरीर छूटेगा तो इन्हीं 7 दिनों में। लेकिन देख, मृत्यु का भय तुझे भगवान में स्थित कर दिया। तू जो 7 दिन से भजन कर रहा है, अब मृत्यु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शराब पियोगे अब? बोले, कभी नहीं पिएगे। अब तुम निरंतर नाम जप करते हुए रहो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो अगर ये बैठ जाए ना कि मैं मर जाऊंगा, तो अभी भगवान से प्यार हो जाए, अभी भजन होने लगे, अभी भोग अच्छे न लगे कि यार मरना ही है, तो क्या। तो अभी जो ये ज्ञान है आपको कि सब मरना है, सब छूटना है, ये केवल वाणी से है, हृदय से नहीं। जिस दिन हृदय में उतर जाएगा ये ज्ञान, तो और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं। इतना ही ज्ञान आपको ज्ञानी बना देगा, इतना ही आपको अमरत्व पद में पहुंचा देगा। प्रीति मल्होत्रा जी मुरादाबाद से। प्रीति जी, महाराज जी, क्या किसी के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए उसके वास्तविक स्वभाव को बता देना भी निंदा के अंतर्गत आता है, या निंदा का वास्तविक अर्थ क्या है? नहीं, ऐसे जैसे हमारे दोस्त हैं, तो हम इनसे कह सकते हैं कि यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे में जो कमी है ये दूर करना चाहिए, बुरा मत मानिए, आपकी ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो हुआ हमारा समझाना, लेकिन हम इनसे बताएं इनकी अनुपस्थिति में ऐसा ऐसा कर, वो हो गई निंदा। किसी के सामने अपनी प्रियता का पक्ष रख के, जैसे अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, या कोई भी है, उसको सामने से कहना वो निंदा नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे कहना फिर निंदा हो जाएगी। सामने से कहना ठीक रहता है, उसमें दोष दर्शन नहीं रहता। जैसे हमें पता है कि आप गलत हैं, तो अगर आप सुधार कर लेंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए निवेदन करते हैं कि आप में एक कमी है, हमें ऐसा लगता है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि हम ठीक कह रहे हैं तो आप सुधार कर लीजिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ये परेशान करता है कि दूसरे तीसरा व्यक्ति उससे कुछ नुकसान ना झेल ले। इनका कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारे मित्र हैं और इनसे इनको नुकसान होने वाला है, तो हम बोलते हैं कि उसका संग मत करो, या मतलब वो ठीक आदमी नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रिय हैं। ये तीसरा आदमी है, यार इसका संग मत करो, ये दारू पीना सिखा देगा, ये गलत संग में, तो ये निंदा के अंतर्गत आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, निंदा के अंतर्गत नहीं आएगा। ये हमारा बचाव पक्ष है। हम अपने प्रियजनों को कुसंग से बचाते हैं। कुसंग का त्याग करवाना है तो सत्संगियों का कार्य ही है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो चाहे जितना प्रिय हो, यदि वो गलत आचरण वाला है तो हमको उससे बचना चाहिए। हम तो दीक्षा में चौथा पॉइंट तो यही रखते हैं कि जो नास्तिक है, भगवत विमुख है, पापाचरण करते हैं, गंदे बात को प्रधानता देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखी जाए, तभी हमारी बुद्धि परमार्थ में चल पाएगी। ये निंदा नहीं होती। और महाराज जी, अगर उसको बचाने का पक्ष नहीं है इनको, बट अंदर वेग आ रहा है कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, वो निंदा हो जाएगी, वो निंदा हो जाएगी।
जो रस लेकर के दूसरे के दोषों का वर्णन किया जाता है और निंदा होता है, और जो दुखी होकर के अपने को प्रियजनों को बचाने के लिए बात की जाती है वो निंदा नहीं होता, वो दोषों से बचाने के, कुसंग से बचाने की बात होती है। और महाराज जी, जैसे आपने बोला कि दूसरे को समझाने के लिए कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अगर सामने वाला ही उसके सामने बोल दो और हमें पता है कि वो आदमी बुरा मान जाएगा और हमारी हानि कर सकता है, नहीं तो वैसे बोलना भी चुप हो जाना है। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, फिर नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा भी उसी को दी जाती है जो हमारी बात का आदर करे। अगर वो अनादर करता है तो हम शिक्षा भी नहीं देंगे। एक बार हम देख लेंगे कि इसका स्वभाव ऐसा नहीं, फिर हम उससे बात नहीं करेंगे और हम खुद उससे दूरी बना लेंगे कि अब आपको भुगतना है, भोगो आप अपना, हम अपने धीरे से दूरी बना लेंगे। अरिहंत जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जन कल्याण का भाव मन में बार बार उठता है, तो महाराज जी इसके लायक कैसे बने? और साथ साथ बड़े बड़े विचार आते हैं मन में, क्या मैं ठीक गलत है, गलत है। लोगों को लगेगा कि जन कल्याण की बात ये गलत कहते हैं। सब भगवान के स्वरूप है, जान लो, तभी जन कल्याण होता है। जो जन कल्याण अपना कल्याण किया नहीं और जन कल्याण में लग जाते हैं, उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, दूसरे के धन हड़पने के दोष आ जाते हैं, बड़ा अहंकार मान प्रतिष्ठा आ जाती है। ये दोष नहीं, पहले अपना कल्याण करो, अपना कल्याण करो। जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भंवरों को लाभ अपने आप मिलने लगता है, और खाली पुष्प कागज का बना करके बनावटी पुष्प से भंवरों की तृप्ति नहीं होती। तो समाज का कल्याण तभी होता है जब पहले हम अपना कल्याण कर लें। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, अहंकार विजयी, भगवान में तन्मय। अब जो बोलोगे सो तुम्हारा मंगल करने वाली वाणी जन कल्याण करेगी। तो जन कल्याण के लिए पहले अपना कल्याण करो, पहले अपने कल्याण के चक्कर में पड़ना चाहिए। स्वयं माया मुक्त हो तब तो दूसरों को माया मुक्त कर सकते हो। जब स्वयं माया में बंधे हो तो दूसरों को माया मुक्त कैसे कर सकते हो? समझ पा रहे हो? पहले अपने कल्याण की सोचो। आपका कल्याण हो गया तो सब भगवत स्वरूप है, सबका मंगल हो जाएगा। वास्तव में कल्याण शब्द का शब्दार्थ क्या है महाराज जी? समस्त विकारों से मुक्त होना, जितने दोष है इन दोषों से मुक्त होना, आवागमन रूपी महान दोष से भी मुक्त हो जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस दोष से भी मुक्त हो जाना परम कल्याण है। तो जब तक हमारे अंदर भगवत प्राप्ति नहीं है और हमारे अंदर निर्दोषता नहीं है, हमारे अंदर साधुता नहीं है, तो हमारे प्रवचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण तभी हो सकता है जब स्वयं का कल्याण कर चुका है, स्वयं भजन में डूबा हुआ है, स्वयं सत्य मार्ग में चल रहा है, तब उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रभाव नहीं पड़ता। दूर दूर तक उसकी वाणी लोगों के दोषों का अपहरण करके मंगल कर देगी। जन कल्याण तभी होता, पहले अपना कल्याण कर ले, पहले अपना मंगल कर ले, पहले अपने को एक विजयी पद पर बैठा ले, तब दूसरों का मंगल कर सकता है। नहीं तो भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। जहाँ कोई प्रचार के लिए निकला ना तो माया भेज देती है अपने पार्षदों को और वो सब भ्रष्ट हो जाता है। कोई प्रचार विचार नहीं होता, कोई मंगल नहीं होता। या तो अवतारी पुरुष से प्रचार होता है या सिद्ध पुरुष से प्रचार होता है। ऐसे जन कल्याण नहीं होता। और अगर संत की वाणी तुम्हारे कान में पड़ी तो भूत की तरह तुम्हारे अंदर लग जाएगी और तुम्हें सुधार के छोड़ेगी, पक्का सुधार के छोड़ेगी। संत वाणी का चमत्कार ऐसा होता है कि लाखों लोगों का परिवर्तन होके रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो व्यर्थ में प्रवचन चला जाए। जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं तब तक नहीं। तो जन कल्याण तभी कर सकते हो जब स्वयं आप अपना कल्याण कर लें, पहले अपना मंगल कर लें, तब तो कर सकते हैं दूसरों का मंगल।